अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत। तो आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है आप लोगों के लिए, ये पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और काफ़ी लोग कंसर्न है इस मामले में। सोशल मीडिया पे भी बहुत सवाल पूछ रहे हैं, पर्सनली भी मुझे मैसेजेस व्हाट्सएप और फेसबुक पे लोगों ने पूछे कि भाई हमने टीआरसी के लिए, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हमारा कार्ड नहीं आया, जिसको यहाँ पर तुर्की में किमलिक कहते हैं। तो किमलिक कार्ड नहीं आया है, तो क्या हम किमलिक का इंतज़ार करें यहाँ पर, या ये पॉसिबल है कि हम वापस कुछ दिनों के लिए अपने मुल्क जा सकते हैं बग़ैर किमलिक के? तो काफ़ी लोग उस पर कमेंट करते हैं, कोई कहता है कि नहीं, मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कोई कहता है जी हाँ आप जा सकते हैं। तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है, और क्योंकि जो इदारे हैं वहाँ ऑफिसेज हैं, वो ज़्यादातर ज़बान वहाँ पर तुर्की बोली जाती है, तो टर्किश लैंग्वेज उनको आती नहीं है, तो वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, और जो आपस में कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं से मालूमात करते हैं। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा उसके बारे में आज बताऊं जितना मुझे मालूम है, अपनी बेस्ट नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए, और थोड़ा सा मैंने इनकी वेबसाइट को भी ट्रैक किया है, और उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहती हूँ कि बिल्कुल आपने अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई किया हुआ है और आप इंतज़ार में हैं अपने किमलिक के लिए। और जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं 157 पे, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी कि आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, फ़ोन पे कैसे चेक कर सकते हैं, किस इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत होती है, कब आप फ़ोन कर सकते हैं, वो मैं उसके लिए एक अलहदा डिटेल वीडियो आपको दूंगी। तो आज की वीडियो जो है वो मेन टॉपिक उसका ये है कि आपने किमलिक के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप इंतज़ार में हैं किमलिक के लिए, और आपको कोई इमरजेंसी अर्जेंट नीड है कि आप अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं कुछ अरसे के लिए। तो क्या ऐसा मुमकिन है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सारे काम थोड़े 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 पेंडिंग में चले गए हैं। काफ़ी लोगों ने जो 3 से 6 महीने अक्सर ऑफिसेज, और पिछले साल जो कारोबार ज़िंदगी रुका हुआ था, उस वजह से क्या हुआ कि हर जगह काम जो है वो पाइल अप हो गया है, पेंडिंग्स में चले गए हैं फाइल्स। तो उसको निपटाते निपटाते अब ये हो गया है कि नॉर्मली जो किमलेक आप आफ्टर एप्लीकेशन के, जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद नॉर्मली आपके पास मौसूल हो जाता था 1.5 महीने से 2 महीने में। अब वही प्रोसेस 3 से 4 महीने पे चला गया, और इतना लंबा अरसा, ज़ाहिर बात है इन 3-4 महीने के अंदर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी हो सकती है जिसके लिए आपको वापस अपने मुल्क पाकिस्तान जाना है। तो अब आखिर आप क्या करें? क्योंकि अगर आप ये इनका रूल है कि जब आप एक दफ़ा किमले के लिए अप्लाई कर देते हैं और अपने सबमिट डॉक्यूमेंट्स करवा देते हैं, तो आप टर्की जो है उसको छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप जाएंगे, एग्ज़िट कर देंगे, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं होगी अनलेस कि आप वहाँ मौजूद हो ड्यूरिंग, जब तक आपको किमलिक नहीं मिलता। और अगर उस दौरान आपने कहा नहीं जी मुझे तो जाना ही है, कोई बात नहीं, मुझे किमलिक नहीं चाहिए, तो जितने दिन आफ्टर वीज़ा आपने स्टे किया है, ओवर स्टे, उसका आपको पर डे के हिसाब से एयरपोर्ट पे प्लेंटी भी देनी है, और प्लेंटी के साथ साथ आपको 3 से 5 साल के लिए वो बैन भी कर सकते हैं, यानी दोबारा आप तुर्की के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं, डिपेंडिंग है कि आपको इमिग्रेशन ऑफिसर कौन सा मिलता है, लेकिन नॉर्मली ये प्रैक्टिस है। तो अब उस सूरत में क्या किया जाए कि आपको प्लेंटी भी ना देनी पड़े, और अपना जो आपने एप्लीकेशन और इतना सरवाइव किया है, पैसे दिए, इंतज़ार किया है, वो आपको अपना मकसद हासिल हो जाए। तो जी हाँ, उसके लिए बिल्कुल आसान सा तरीक़ा है। आपको गवर्नमेंट, टर्किश गवर्नमेंट जो है ये परमिशन देती है स्पेशल एप्लीकेशन के बाद कि आप 2 हफ्ते के लिए अपने मुल्क में जा सकते हैं, मगर उसके लिए शर्त उनकी ये है कि ये जो 15 डे का आप स्टे कर सकते हैं आउट ऑफ द कंट्री, वो विद इन 15 डेज़ आपको वापस आना होता है तुर्की में। अगर आप ओवर स्टे अपने मुल्क में कर गए, यानी आपको 15 दिन के लिए उन्होंने इजाज़त दी थी, और आप 16वें दिन, 18वें दिन आए, तो फिर आपका सेम प्रोसेस वही होगा कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और प्लेंटी भी देनी पड़ेगी। हो सकता है आप अपने जो आपने अप्लाई किया हुआ है कार्ड के लिए, उसको भी आप जो फ़ायदा आपको था कि आपको कार्ड मिल जाएगा, उससे भी आप हाथ धो सकते हैं।
तो बहुत सोच समझ के फ़ैसला करें। ज़ाहिर बात है, ये इंसानी ज़िंदगी है, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई आपको शादी वहाँ आ गई है, या खुदा ना करे कोई इमरजेंसी है, किसी की बीमारी है, या कहीं आपको इन पर्सन अपने मुल्क में जाके सिग्नेचर करनी है, या फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करना है, या XYZ बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिसके लिए आपको अपने मुल्क में जाना ज़रूरी होता है। तो आपको उसका प्रोसेस क्या है वो मैं आज बताना चाह रही हूँ कि आप वो किस तरह से इजीली एप्लीकेशन जो है परमिशन वो हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपको अपना पासपोर्ट, और जो आपने अप्लाई किया है एप्लीकेशन जिसको कहते हैं, वो आपके पास आती है आफ्टर अप्लाई करने के बाद। तो वो पेपर, 2 एप्लीकेशन फॉर्म और आपको आपका पासपोर्ट, ये दोनों चीज़ें लेकर इमिग्रेशन ऑफिस जाना होता है। और उसको हम आई थिंक मेरे ख़्याल में कोच ऑफिस कहते हैं। तो उसका असल में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं उसको कमेंट्स बॉक्स में डिटेल्स दे दूँगी कंप्लीट एड्रेस के साथ कि किस ऑफ़िस में आपको जाना है। तो वो गवर्नमेंट का फॉरेनर्स के लिए इमिग्रेशन ऑफिस है। उसमें आपको क्या करना है कि वहाँ आप जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद सबसे पहले तो ये आप सोच लीजिएगा कि अगर आप इस्तांबुल यूरोपियन साइड से जाते हैं तो काफ़ी लंबा उसका सफ़र है। आपको पहले मेट्रो बस से एक स्टॉप पे उतरना है, फिर वहाँ से मेट्रो ट्रेन लेनी है, और फिर मेट्रो ट्रेन के बाद आपको वहाँ से भी काफ़ी वॉक करनी पड़ती है। तो जब वहाँ पर आप पहुँचते हैं, लाइन अप बहुत बड़ा होता है। 300 से 500 आदमी वहाँ पर आपको हर वक्त मौजूद होंगे। जब आप जाएंगे लाइन में लगेंगे तो आप 100 150 200 आदमी आपसे आगे होंगे, 100 150 आदमी आपके पीछे लाइन में होंगे। और तो थोड़ा सा ख्याल करके जाइए जब भी आपको जाना हो, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकले कि आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड हो, क्योंकि 4 बजे नॉर्मली ऑफिस बंद हो जाते हैं, और आप पता चला लाइन में लगे जब तक आप वहाँ पहुँचे और वो ऑफिस बंद हो गया। तो तरीक़ेकार क्या होता है, जब आप करीब जाएंगे तो आपके अपने सेल फ़ोन से वहाँ पर एक बार कोड होता है, उसको आपको स्कैन करना होता है। तो जब आप इसको स्कैन करते हैं तो क्या तरीक़ेकार होता है उसका कि आपको हैश कोड लेना होता है वहाँ पर, वो ज़रूरी है। तो हैश कोड लेने का तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर एक बार कोड है, उसको आपको स्कैन करना है। तो जब आप स्कैन करेंगे उसको तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका फ़र्स्ट या लास्ट नेम जो भी उनको चाहिए वो मांगेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना ईयर लिखना होता है। 1977, 1964, 1965, वॉटेवर जो आपका तारीख़ पैदाइश है उसका सन आपको लिखना है, और अपना नाम लिखना है, और अपना पासपोर्ट का नंबर लिखना है, और अपनी नेशनैलिटी उसमें लिखनी होती है। और ये सब चीज़ें लिखने के बाद 2023 पे आपको मैसेज सेंड कर देना। तो जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद मैसेज सेंड करेंगे तो वो आपको एक कोड देते हैं जो हैश कोड है। वो कोड लेकर, अपना पासपोर्ट लेकर, जब आपका टर्न आएगा आप अंदर जाएंगे और वो अपने पेपर दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि आपको एक एप्लीकेशन चाहिए। तो वो फिर आपका पासपोर्ट लेके आपको अंदर दोबारा एंट्री करेंगे, रीज़न पूछेंगे, और उसके बाद वो आपको एक पेपर दे देंगे। तो कोशिश करें कि जिस वक्त वो आपको पेपर दें तो उसको अच्छी तरह से चेक कर लें। आपकी स्पेलिंग का नाम बिल्कुल ठीक होने चाहिए, आपका पासपोर्ट नंबर ठीक लिखा हुआ है उसमें, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है। जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो वो फिर आपको कहेंगे, एक काउंटर का बताएंगे कि आप उस काउंटर पे जाइए। जब आप उस काउंटर पे जाएंगे तो वो उसको स्टैम्प कर देंगे। तो ये पेपर लेने के बाद आपका क्या करेंगे कि आप पहले से अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि आपको जो भी डेट आपने वहाँ लिखी है उस 15 दिन के अंदर आपको वापस आना है। तो आप अपना टिकट कटवाएं, और जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर को ये पेपर दिखाएंगे, वो आपको अलाउ कर देगा। इसी तरह जब आप अपने मुल्क से वापस आएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये इमिग्रेशन को दिखाना होगा अपना जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, और उसको दिखाएंगे कि हमारे पास परमिशन है और हम वापस जा रहे हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंट्री के लिए और एग्ज़िट बोथ वे। लेकिन कोशिश आपको क्या करनी है, ध्यान किस चीज़ पे रखना है कि अगर आपको 15 दिन का वीज़ा मिला है तो कोशिश ये करें कि 12 दिन या 13 दिन के अंदर अंदर वापसी का एक टाइम पीरियड रखें। कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई हो या डिले हो गई हो, तो ऐसा नहीं हो कि जो आपका टाइम पीरियड है वो आप ओवर स्टे में आ जाए, तो फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। टर्किश एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है।
एक जगह इमिग्रेशन नहीं होती, हर थोड़ी दूर पे 3 या 4 और बल्कि इससे भी ज़्यादा स्पॉट्स पे आपको रुकना पड़ता है और अपनी सारी चीज़ें दोबारा चेक करवानी पड़ती हैं। तो आप कोशिश ये करें कि ये इन सब इन हैज़ल से जो है वो आप बच सकें और अपने जो भी टाइम पीरियड है उस दौरान आप वापस आ जाएं। और यही मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और जनाब आली, इसके अलावा आपको ये बात जहन में रखनी है कि वहाँ पर जब आप ऑफ़िस में जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और परमिशन लेटर लेने के लिए, तो ये सोच लीजिएगा कि आप काफ़ी लंबी जो है वो लाइन अप होता है और इंतज़ार भी करना पड़ सकता है लंबा, 1.5 से 2 घंटे का आपका नंबर आते आते। तो कोशिश ये करें कि अपने साथ अपनी पानी की बोतल और दूसरी चीज़ें लेके जाएं, ताकि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। और उमूमन ऐसा होता है कि अंदर जब ऑफ़िस के जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश बोलने वाले जो हैं वो, क्योंकि फ़ॉरेनर ऑफ़िस है तो वहाँ मुख्तलिफ़ ज़बान के लोग आपको मिल जाते हैं जिससे आप बात कर सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ कीजिए वहाँ जिस काउंटर पे आप गए नहीं है अगर कोई, तो वो आपसे पूछते हैं और वो ट्रांसलेटर को बुला लेते हैं अगर आपको चाहिए ट्रांसलेटर। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके काम आएगी। और फिर भी अगर आप चाहें तो वेबसाइट में लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी और एड्रेस दे दूँगी, किस तरह डायरेक्शन के साथ आप गूगल पे चेक करके और ऑफ़िस में जा सकते हैं और परमिशन लेटर हासिल कर सकते हैं 2 वीक्स के लिए। तो अपनी कंट्री में आप जाएं, जो भी आपके पास इमरजेंसी है, विज़िट करना चाहते हैं और आप अपने दोबारा आके अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है और किसी और को भी इससे फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इसके बारे में मालूमात हो सके। देखने का और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।